अब सीधे मैं चलूंगा, राजीव मेरे साथ है। राजीव, हमारे भारत के सभी दर्शक, TV9 भारतवर्ष के सभी दर्शक, वो जो ट्रांसलेटर की आवाज सुन रहे थे वो राजीव की थी। आपको मैं बताना चाहूंगा राजीव, एकनाथ शिंदे से जो मैसेजिंग हुई है वो ये है कि ये दोस्ती हम कभी ना छोड़ेंगे, ये सीधे सीधे मैसेजिंग है। लेकिन अब सबके मन में सवाल ये है, जब उनकी गृह मंत्री से बात हो गई, उनकी प्रधानमंत्री को लेकर इतनी ज्यादा स्पष्ट राय है कि वो जो कहेंगे हम करेंगे, तो अब देरी किस बात की हो रही है? कहां चीजें अटकी हुई हैं? क्या प्रॉब्लम है? देखिए, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। लगातार कल से हम अपने TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को बता रहे हैं कि बीजेपी केंद्रीय आला कमान की तरफ से एकनाथ शिंदे को ये मैसेज दिया गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि उसके बाद में एकनाथ शिंदे की चुप्पी, चूंकि आज वो बता रहे हैं कि उनकी बात हुई थी गृह मंत्री से और PM मोदी से, लेकिन 24 घंटे के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस चुप्पी के बहुत सारे मायने निकाले गए और निकाले जा रहे थे। लेकिन क्या राजीव, एकनाथ शिंदे क्या डिप्टी CM बन पाएंगे? क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी CM बनना चाहेंगे? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए, उसी बात पर मैं आ रहा था कि दो चीजें जो हैं अभी तक एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट नहीं की कि क्या वो इस सरकार का हिस्सा बनेंगे। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो केंद्र में जाएंगे या फिर राज्य में रहना पसंद करेंगे। इस सवाल को उन्होंने टाल दिया। पूरी स्पीच को, उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारी बातों को, चाहे उन्होंने मराठी भाषा में कही या फिर हिंदी में कहा, तमाम चीज़ों को मैं सुन रहा था, उसमें उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। तो अभी भी एक कहीं ना कहीं बात अभी कह सकते स्पष्ट नहीं है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमोद जी हमारे साथ हैं। अमोद जी, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अब जो खबरों का फोकस है शिफ्ट हो रहा है। पार्लियामेंट आपके पीछे है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, यहां पर एक बहुत भयंकर मीटिंग्स का सेशन चल रहा है। दूसरी तरफ यह खबर आ रही है कि कल कोई यहां दिल्ली आ रहा है, शायद एकनाथ शिंदे आ रहे हैं, नाम का फैसला होगा। क्या कुछ चर्चा है, बताइए जरा। देखिए, उन तमाम प्रश्नों पे अब एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विराम लगा दिया है। एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पे कह दिया कि बीजेपी जो भी अपना कैंडिडेट उतारेगी उसको हम अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। ये बात मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को बोल दिया है। और गृह मंत्री के साथ फिलहाल इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो मेरे ठीक पीछे पार्लियामेंट में शिवसेना के तमाम सांसदों की मुलाकात चल रही है। तो ये एक जो कंड्यूसिव माहौल है, NCP के नेता पिछले 2 दिन से लगातार गृह मंत्री से मिल रहे थे, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मिल रहे थे, लेकिन शिवसेना की तरफ से कहीं न कहीं एक रस्साकसी जरूर था। अंदरूनी कलह, एक अंदरूनी मन के अंदर कलह जरूर थी, क्योंकि सत्ता में पद का बड़ा मायने होता है। पद छोड़ने में कोई कितना भी बड़ा हृदय का व्यक्ति हो उसको दिक्कत जरूर होती है। लेकिन जिस कदर आज एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब ये घोषणा की है, इससे उनका कद और बड़ा हो जाता है और महायुति की सरकार में उनका कद बढ़ जाएगा। इस आज के बाद भले ही वो केंद्र अमोद जी, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। एक क्विक रिएक्शन कुमार कुंदन से लूंगा। कुमार कुंदन, क्या शिवसेना एकनाथ शिंदे की डिप्टी CM पर एकनाथ शिंदे को देखना चाहेगी? क्विक रिएक्शन, और इसके बाद मैं फुल एंड फाइनल की खबरों पर जा रहा हूं। जितने भी हमारे दर्शक हैं, बी ऑन स्टैंड बाय। कुमार कुंदन, क्विक रिएक्शन। देखिए, जहां तक एकनाथ शिंदे की बात है तो शिवसेना उनको मुख्यमंत्री देखना चाहती थी, लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो क्या वो उप मुख्यमंत्री होंगे, यह फैसला एकनाथ शिंदे को खुद करना है। एक जानकारी ये भी है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनकी पार्टी का कोई और आदमी उप मुख्यमंत्री बने, और इस पे कितनी सच्चाई है, इस पे मुहर कल की दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद पता चल पाएगा। निशांत, आप जो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं चाहूंगा मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाते रहिएगा। हमारे जितने भी दर्शक हम फुल एंड फाइनल पर आ रहे हैं। विजय, ये वाली खबर जो अभी चल रही है, ये ब्रेकिंग दिखाते रहिएगा। पहली बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बीजेपी का CM मुझे मंजूर है। दूसरी बड़ी खबर जो आपके सामने आ रही है, मैंने मोदी और शाह से बातचीत की और कहा आपका हर फैसला मंजूर है। तीसरी बड़ी खबर वो ये है कि शिवसेना की तरफ से कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। चौथी बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो यहां पर यह है, किस तरीके से उन्होंने कहा बीजेपी जिसे CM बनाएगी वो मुझे मंजूर है। यह इस वक्त की बड़ी खबर।